हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शहजाद स्मार्ट स्टडी। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करते हैं पेरिस पैरालंपिक 2024 की। तो इससे पहले हमने जो है पेरिस ओलंपिक गेम करी थी और आज हम पेरिस पैरालंपिक 2024 करने वाले हैं। तो ये पेरिस पैरालंपिक आपको पता होना चाहिए ये किन के लिए होता है पैरालंपिक। तो ये होता है डिसेबिलिटीज़ वालों के लिए, ठीक है। तो बाकी इससे पहले जो हमने लेक्चर करा था वो हमने पेरिस वाला करा था, पेरिस ओलंपिक वाला करा था, जो कि विदाउट डिसेबिलिटीज़ वालों के लिए होता है, ठीक है। ये डिसेबिलिटीज़ वालों के लिए होता है। तो बात करते हैं, ये 2024 का समर पैरालंपिक था, ठीक है। और एडिशन कौन सा था इसका? एडिशन था इसका 17th एडिशन। तो पेरिस ओलंपिक का मैंने आपको कराया था, उसका एडिशन कितना था? 33rd। और अगर आपको पैरालंपिक का एडिशन पूछा जाएगा तो आपने क्या बोलना है? 17th, ठीक है। कोई भी आप वनडे एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट एग्ज़ाम जेकेएसबी जेकेपी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। यहाँ से आप क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये आपको करंट अफेयर भी से भी आप रिलेट कर सकते हैं इसको, और आप स्टैटिक जीके से भी आप इससे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। और लोकेशन की बात करते हैं, ये कहाँ पे हुआ पेरिस पैरालंपिक? तो पेरिस में ही हुआ, फ्रांस में, फ्रांस कंट्री है और पेरिस सिटी है, ठीक है। और ये किन के लिए होता है? एथलीट्स विद डिसेबिलिटीज़, ठीक है। पैरालंपिक आपने याद रखना है, ये किन के लिए होता है? ये एथलीट्स जिनकी डिसेबिलिटीज़ होती है, ठीक है, उनके लिए ये पैरालंपिक्स होता है। उसके बाद बात करते हैं ओपनिंग सेरेमनी की। तो ओपनिंग सेरेमनी इसकी कब हुई? तो ओपनिंग सेरेमनी जो हुई वो हुई 28 अगस्त 2024 से, और कब तक हुई है? 8 सितंबर 2024 तक। और एथलीटिक्स कितने थे? 4463 थे, ठीक है। और इवेंट्स कितने हुए? 549 इवेंट्स हुए। कितने स्पोर्ट्स में? 22 स्पोर्ट्स में। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं मैस्कॉट की। तो मैस्कॉट क्या था पेरिस 2024 का? वो था पैरालंपिक फ्रिगे। अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि मैस्कॉट क्या था पेरिस 2024 का, तो वो था पैरालंपिक फ्रिगे। क्या था? फ्रिगे, ठीक है, एक कैब जैसी होती है। उसके बाद बात करते हैं ओपनिंग सेरेमनी कहाँ पे हुई। तो ओपनिंग सेरेमनी जो हुई वो हुई प्लेस डीला कॉनकॉर्डी स्टेडियम में। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ओपनिंग सेरेमनी कहाँ पे हुई, तो आपने क्या बताना है? प्लेस डीला कॉनकॉर्डी स्टेडियम में ओपनिंग सेरेमनी हुई। और अगर आपसे क्लोजिंग सेरेमनी पूछा जाएगा तो आपने क्या बोलना है? स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में, ठीक है। कहाँ पे हुई? प्लेस, पहले प्लेस बनानी पड़ती है खेलने के लिए, मतलब ओपनिंग सेरेमनी यहाँ पे हुई। उसके बाद जब क्लोजिंग सेरेमनी होती है, लेकिन जब आप खेल सकते हैं तो आप स्टैंड वहाँ पे हो जाओगे। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं अगर आपको याद नहीं रहता है। ओपनिंग मतलब प्लेस, कुछ खेलने के लिए प्लेस होनी चाहिए, जगह होनी चाहिए, वो जगह बना ली प्लेस डीला कॉनकॉर्डी स्टेडियम। उसके बाद जब अपनी जगह बना ली तो वहाँ पे स्टैंड भी होना पड़ता है, ठीक है, स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं 2024 समर पैरालंपिक मेडल मेडल टेबल की। तो नंबर फर्स्ट कंट्री कौन आई? तो नंबर फर्स्ट रैंक जो आया वो चाइना का आया, और इसने टोटल जो है 220 मेडल लिए। कितने मेडल लिए? 220 मेडल इसने टोटल लिए। और सेकंड नंबर की बात करते हैं ग्रेट ब्रिटेन की, जिसने जो है टोटल 134 मेडल लिए। और यूनाइटेड स्टेट की बात करते हैं तो इसने कितने मेडल लिए? 105। आपने इतना ध्यान रखना है कि फर्स्ट नंबर पे चाइना है, सेकंड नंबर पे ग्रेट ब्रिटेन और थर्ड नंबर पे यूनाइटेड स्टेट। ये तीन आपने याद रखनी है बस। उसके बाद बात करते हैं पेरिस पैरालंपिक 2024 इन इंडियन मेडल मेडल टैली। तो इंडिया के बात करते हैं कि इंडिया ने कितने मेडल टोटल लिए और रैंक कितना आया। रैंक आया इंडिया का 18th। ये आपको रैंक आपको पता होना चाहिए। पैरालंपिक में 18th आया, लेकिन अगर उसकी बात करते हैं जो पेरिस ओलंपिक गेम हुई उसमें 71 रैंक आया, जो कि बहुत वर्स्ट रैंक रहा। और एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे कितना अच्छा रैंक आया है। ये डिसेबिलिटीज़ वालों के लिए इन्होंने 18th रैंक दिया, ठीक है, इंडिया को। और टोटल मेडल कितने लिए? टोटल मेडल 29 मेडल लिए हैं। और उसमें भी जो है कितने सारे गोल्ड लिए हैं? 7 गोल्ड लिए हैं। पेरिस ओलंपिक में तो एक भी गोल्ड नहीं आया था, यहाँ पर 7 गोल्ड मेडल आए हैं, 9 सिल्वर मेडल आए हैं और ब्रॉन्ज 13 मेडल आए हैं, ठीक है। कितने टोटल हुए? 29। और पेरिस में मैंने कराया था, वहाँ पर कितने मेडल आए थे? वहाँ पे कितने आए थे? तो वहाँ पे आए थे 6 मेडल। और उसमें जो है गोल्ड 0 था, गोल्ड आया ही नहीं था। सिल्वर 1 था और ब्रॉन्ज 5 थे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं सत्य प्रकाश संगवान, चेफ टी मिशन। इसको हेड ऑफ मिशन बनाया गया। किसको? अगर आपसे पूछा जाएगा हेड ऑफ मिशन किसको बनाया, वो है सत्य प्रकाश संगवान। इज़ अ पर्सन अपॉइंट टू लीड एंड रिप्रेजेंट, जिसने जो है कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करा एट मल्टी स्पोर्ट इवेंट लाइक द ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ गेम्स एंड एशियन गेम्स, ठीक है। ये कौन है? हेड ऑफ मिशन सत्य प्रकाश संगवान। ये आपको याद रखना है।
ये आपसे पूछा जा सकता है। इंडियाज़ फ्लैग बेरर कौन थे ड्यूरिंग ओपनिंग सेरेमनी? तो ओपनिंग सेरेमनी के टाइम पे इंडिया के फ्लैग बेरर कौन थे? तो वो थे शॉटपुट के भाग्यश्री जहादेव। क्या है, आपने ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा प्लेयर किस गेम के रिलेटेड है। भाग्यश्री जहादेव आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि भाग्यश्री जहादेव जो है वो किस गेम के रिलेटेड है, तो आपने क्या करना है, शॉटपुट। ठीक है, ये शॉटपुट के रिलेटेड है। और सुमित अंतिल जो कि जेवलिन थ्रो से हैं, और ये क्या थे, इंडियाज़ के फ्लैग बेरर थे ड्यूरिंग ओपनिंग सेरेमनी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इंडियाज़ फ्लैग बेरर ड्यूरिंग क्लोजिंग सेरेमनी। क्लोजिंग सेरेमनी की बात करते हैं तो क्लोजिंग सेरेमनी में स्प्रिंटर प्रीति पाल जो है और आर्चर हरविंदर सिंह, ये जो है इंडियाज़ के फ्लैग बेरर रहे क्लोजिंग सेरेमनी के टाइम पे। ठीक है, कौन है ये, स्प्रिंटर प्रीति पाल, ये स्प्रिंटर से रिलेटेड है, और आर्चर जो है हरविंदर सिंह जो कि पंजाब से है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ए रिकॉर्ड 84 पैरा एथलेटिक्स इंक्लूडिंग 32 वुमेन एंड 52 मेल आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया। पहली बार ऐसा हुआ कि 84 पैरा एथलीट्स ने जो है पार्टिसिपेट किया, जिसमें जो है 32 महिला थी और 52 मेल थे। ठीक है, जिन्हें रिप्रेजेंट करा इंडिया को पेरिस 2024 पैरालंपिक हेल्ड इन द पेरिस। ठीक है, 84 पैरा एथलीट्स ने जो है पार्टिसिपेट करा। इंडिया ने रिप्रेजेंट कितनी गेम्स में करा, 12 गेम्स में इंडिया ने रिप्रेजेंट करा, और मैक्सिमम एथलेटिक्स से ही थे। वो कितने प्लेयर थे, वो थे 38 प्लेयर। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं इंडिया एट पेरिस ओलंपिक 2024। तो फर्स्ट मेडल जब इंडिया का आया था वो गोल्ड मेडल आया था। किसने दिया था वो गोल्ड मेडल, अवनी लेखरा। आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट मेडल कौन सा आया था, गोल्ड आपने करना है, और किसने लिया था, ये अवनील लेखरा ने लिया था, और किस गेम से रिलेटेड है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये शूटिंग के रिलेटेड है, और वुमेंस R2 10 मीटर आया राइफल्स में इसने लिया। ठीक है, स्टैंडिंग SH1, ये आपको ध्यान रखना है, इसका ध्यान नहीं रखना है, बस यहाँ पे ज़रूरी याद रखना है कि गोल्ड मेडल लिया अवनील लेखरा ने, और अवनील लेखरा किस गेम से रिलेटेड है, ये शूटिंग से रिलेटेड है, ये आपको इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पे, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, सेकंड मेडल की बात करते हैं तो गोल्ड मेडल ही आया सेकंड मेडल भी, वो किसने लिया, वो लिया नवदीप सिंह ने, और ये किससे है, एथलेटिक्स से है, जेवलिन थ्रो में। ठीक है, F41, ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट मेडल भी गोल्ड, सेकंड मेडल भी गोल्ड। पैरालंपिक मैक्सिमम मेडल किसने लिए, तो वो कौन सा प्लेयर था जिसने सबसे ज़्यादा मेडल लिए, तो वो है वाई जियांग जो कि स्विमिंग के रिलेटेड है, और चाइना की है ये 7 गोल्ड मेडल अकेली इसने ली, तभी तो चाइना एक नंबर पे आई। इसलिए कि एक ही प्लेयर ने, देखो मतलब एक ही प्लेयर ने स्विमिंग में ही सिर्फ 7 गोल्ड मेडल लिए, तो चाइना की परफॉर्मेंस कितनी अच्छी रही, तो तभी चाइना जो है टॉप करा। उसके बाद बात करते हैं, ये प्लेयर आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी मैक्सिमम मेडल किसने लिए इस पैरालंपिक में, तो आपने करना है वाई जियांग जो कि स्विमिंग से रिलेटेड है, और कहाँ की है ये, चाइना की। कितने टोटल मेडल लिए इसने, 7 गोल्ड मेडल लिए। ठीक है, उसके बाद हिस्ट्री की बात करते हैं पैरालंपिक की, तो ये यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, आप स्टैटिक जीके से ये रिलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफिशियल समर पैरालंपिक गेम्स कब हुई थी, वो हुई थी रोम इटली में। कहाँ पे हुई थी, 1960 में। ठीक है, 1960 में हुई थी, लेकिन यहाँ पर लिमिटेड प्लेयर्स को बुलाया गया था, मतलब कि कुछ ही डिसेबिलिटीज़ वाले लोगों को एक्सेप्ट करा था, सारे जो डिसेबिलिटीज़ लोग थे उनको एक्सेप्ट नहीं करा था, लिमिटेड था। ठीक है, आज के टाइम पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी भी डिसेबिलिटीज़ कहीं भी कुछ भी हो उसको जो है एक्सेप्ट करा जा रहा है। ठीक है, अगर वो किसी भी कोई भी गेम खेल रहा है। तो द स्टोक मैंडविली गेम्स लेटर बिकम द पैरालंपिक गेम्स इन 1984। ठीक है, तो पहले इसको क्या बोला जाता था, इसको बोला जाता था स्टोक मैंडविली गेम्स, ये क्या बना, फिर इसको पैरालंपिक गेम्स बोलने लगे। कब से, 1984 से। हर 4 साल के होता है, आपको बताया था मैंने, पेरिस ओलंपिक भी होता है 4 साल के बाद, और पैरा वाला भी 4 साल के बाद ही होता है। तो हर 4 साल के बाद होता है, एवरी 4 ईयर। टोक्यो होस्टेड 2020 समर पैरालंपिक्स, तो टोक्यो में हुआ था, आपको पता है 2020 में हुआ था। कितने सारे क्वेश्चंस बने थे वहाँ पे, जो भी एग्ज़ाम कंप्यूटर एग्ज़ाम हुए थे 2020 के बाद, तो बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बने थे। तो आपको भी यहाँ बिल्कुल अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट कवर करना है, तभी जाके आपसे क्वेश्चन बन पाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो टोक्यो ने क्या करा था, 2020 समर ओलंपिक को जो है होस्ट करा था। ये पहली सिटी बन गई टू होस्ट गेम डिवाइस, पहली सिटी बन गई जिसने जो है 2 बार जो है होस्ट करा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, अगर आपसे पूछा जाएगा कौन सी ऐसी सिटी बनी जिसने जो है 2 बार जो है गेम को होस्ट करा, पेरिस ओलंपिक। ठीक है, 1964 में भी पहले होस्ट करा था। तो पैरालंपिक 2024 मेडलिस्ट की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अवनी लेखरा। अवनी लेखरा बिकम द फर्स्ट
इंडियन वुमेन टू विन 2 गोल्ड मेडल। अवनी लहकरन ने पहली इंडियन वुमेन बनी जिसने जो है 2 गोल्ड मेडल लिए एट द पैरालंपिक्स गेम्स इन वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल विद मोना अग्रवाल, और मोना अग्रवाल के साथ भी जो है ब्रॉन्ज मेडल लिया। ठीक है, मतलब अवनी लेखरा कितनी बड़ा प्लेयर बन जाती है, आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ए जस्ट 17 ईयर ओल्ड शीतल देवी। शीतल देवी कितनी फेमस प्लेयर हुई थी, आपको पता होना चाहिए कितनी ये वायरल हुई थी। ए जस्ट 17 ईयर ओल्ड शीतल देवी वेंट ऑन टू मेक हिस्ट्री एज इंडियाज यंगेस्ट पैरालंपिक मेडलिस्ट सिक्योरिंग ब्रॉन्ज। तो इंडिया की यंगेस्ट पैरालंपिक मेडलिस्ट बनी जिसने जो है ब्रॉन्ज मेडल लिया इन द मिक्स टीम इवेंट अलॉन्ग साइड राकेश के साथ। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये शीतल देवी कहाँ की हुई है। ये शीतल देवी जो है जम्मू कश्मीर की है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इन आर्चरी इंडियाज फाउंड देयर फर्स्ट एवर पैरालंपिक चैंपियन। आर्चरी में पहला मेडल आया जो कि हरविंदर सिंह हरियाणा के हैं। सॉरी, मैंने आपको पंजाब का बोला था लेकिन ये हरियाणा के हैं। ठीक है, एच मीन्स हरविंदर हरियाणा और एच मीन्स हरियाणा। ठीक है, हरविंदर हरियाणा। तो इन आर्चरी इंडिया फाउंड देयर फर्स्ट एवर पैरालंपिक चैंपियन इन हरविंदर। तो पहली बार जो है आर्चरी में जो है हरविंदर ने मेडल लिया, वो और ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि आर्चरी में किसने मेडल लिया, वो हरविंदर सिंह ने लिया और कहाँ के, ये हरियाणा के हैं। ठीक है, जेवलिन ए सुमित अंटिल, ये जेवलिन के रिलेटेड टू मेड हिस्ट्री, इसने भी हिस्ट्री बना ली और फर्स्ट इंडियन मैन टू डिफेंड हिज टाइटल एट द पैरालंपिक विनिंग गोल्ड इन द मेंस जेवलिन थ्रो F64 विद स्टनिंग थ्रो ऑफ 70.59 मीटर। मुझे ऐसा लगता है कि पेरिस ओलंपिक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पैरालंपिक्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं इन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। विद द ब्रॉन्ज इन द हाई जंप T42 क्लास मारियप्पन ठांगवलो become the first Indian to win medal at the 3 consecutive Paralympics। तो ये जो मारियप्पन थैंगवेलू है ये पहली फर्स्ट इंडियन बने जिसने जो है कंजेक्टिव 3 बार जो है पैरालंपिक्स में मेडल ली। ठीक है, किसने, मारियप्पन थैंगवेलू ने। ठीक है, किसमें है ये, ब्रॉन्ज इन द हाई जंप T42 क्लास में। उसके बाद बात करते हैं प्रीति पाल सेक्योर्ड हर ब्रॉन्ज इन द वुमेन्स 100 मीटर T35 रेस। इट वाज इंडियाज़ फर्स्ट एवर मेडल इन अ ट्रैक। पहला ट्रैक मेडल आया है इंडिया का पैरालंपिक्स में, तो वो किसने लिया, प्रीति पाल ने लिया। कौन सा मेडल लिया, ब्रॉन्ज मेडल लिया। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ये पॉइंट जो आपको मैं करा रहा हूँ ना, ये बिल्कुल हिस्ट्री वाले क्रिएट करने वाले पॉइंट है, जिन्हें हिस्ट्री क्रिएट करी है। हर कोई पॉइंट आपको दिख रहा होगा कि किसी ने किसी गेम में जो है किसी ने हिस्ट्री क्रिएट करी, किसी ने पहला मेडल लिया, तो आपको सब पॉइंट याद रखने होंगे। और खासकर आपने क्या करना है कि जो प्लेयर है वो किस गेम से रिलेटेड है वो आपको ध्यान रखना है और किसने कौन सा मेडल लिया। ठीक है, दीप्ति जीवांजी टू मेड हिस्ट्री, इसने भी हिस्ट्री क्रिएट करी पेरिस में बाई बिकमिंग द फर्स्ट इंटेलेक्चुअली इम्पेयर्ड इंडियन एथलीट। जो इम्पेयर्ड इंडियन एथलीट बनी जिसने जो है ब्रॉन्ज मेडल लिया, किसमें, वुमेन्स 400 मीटर T20 क्लास में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं कपिल परमार मेक हिस्ट्री बाय सिक्योरिंग इंडियाज़ फर्स्ट एवर मेडल इन जूडो। पहली बार जो है पैरालंपिक्स में जो है जूडो मेडल आया है और वो किसने लिया, वो लिया कपिल परमार ने लिया। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कपिल परमार किस गेम से रिलेटेड, आपने जूडो बताना है। और हिस्ट्री इसने क्रिएट करी, पहले फर्स्ट एवर मेडल आया जूडो में पैरालंपिक्स में। ठीक है, ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिन्हें हिस्ट्री क्रिएट करी। अब बात करते हैं इंडियन मेडल विनर्स जो कि पेरिस ओलंपिक्स में रहे, पैरालंपिक्स में रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड मेडल। तो गोल्ड मेडल किसने लिया, अवनी लेखरा ने लिया जो कि शूटिंग में आया। ठीक है, उसके बाद गोल्ड मेडल किसने लिया, गोल्ड मेडल लिया कुमार नितेश ने, ये पैरालंपिक वाले हैं। ठीक है, कुमार नितेश ने बैडमिंटन में लिया। गोल्ड मेडल सुमित अंतिल ने लिया, एथलेटिक्स में है ये। गोल्ड मेडल हरविंदर सिंह ने लिया, आर्चरी में है ये। 7 टोटल गोल्ड मेडल आए थे, तो सब हम बात कर रहे हैं। ठीक है, पहले गोल्ड हम करेंगे, उसके बाद सिल्वर, उसके बाद ब्रॉन्ज। गोल्ड मेडल आया धर्मवीर नैन, एथलेटिक्स है ये। क्लब थ्रो F51। गोल्ड मेडल प्रवीण कुमार आया, एथलेटिक्स में है ये। हाई जंप में गोल्ड प्रवीण कुमार, एथलेटिक्स, हाई जंप T64। गोल्ड मेडल नवदीप सिंह का आया, जेवलिन थ्रो जो कि बहुत वायरल हुई थी, नवदीप सिंह, F41। सिल्वर मेडल की बात करते हैं तो मनीष नटवाल जो कि शूटिंग के रिलेटेड है। सिल्वर मेडल की बात करते हैं तो निषाद कुमार एथलेटिक्स से है, मेंस हाई जंप में। सिल्वर की बात करते हैं योगाश कथुनिया जो कि एथलेटिक्स से हैं। आपने ध्यान रखना है कौन सा प्लेयर किसके रिलेटेड है, एथलेटिक्स से है ये योगेश कथुनिया।
सिल्वर मेडल इसने लिया। उसके बाद फिर से बात करते हैं थोलासिमेथी मुरुगेसन जो कि बैडमिंटन से रिलेटेड है और सिल्वर मेडल इसने लिया। सुहास यथिराज की बात करते हैं, बैडमिंटन से है, सिल्वर मेडल आया इसका। अजीत सिंह यादव की बात करते हैं, एथलेटिक्स से है ये, इसका भी सिल्वर मेडल आया। शरद कुमार की बात करते हैं, ये भी एथलेटिक्स से है, इसका भी सिल्वर मेडल आया। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सचिन खिलाड़ी जो कि एथलेटिक्स से है, इसका भी जो है सिल्वर मेडल आया। प्रणव शर्मा जो कि एथलेटिक्स से है, इसका भी सिल्वर मेडल आया। तो ये सिल्वर मेडल थे। अब ब्रॉन्ज़ की बात करते हैं तो मोना अग्रवाल शूटिंग से है, कौन सा मेडल आया? ब्रॉन्ज़। प्रीतिपाल एथलेटिक्स से है, वुमेंस 100 मीटर T35 में इसने ब्रॉन्ज मेडल लिया। रुबीना फ्रांसिस की बात करते हैं, शूटिंग में इसने जो है ब्रॉन्ज मेडल लिया। किसने? रुबीना फ्रांसिस ने शूटिंग के रिलेटेड है, कौन सा मेडल लिया? ब्रॉन्ज मेडल लिया। प्रीतिपाल की बात करते हैं, एथलेटिक्स से है, वुमेंस 200 मीटर T और ब्रॉन्ज मेडल इसने लिया। मनीषा रामादास की बात करते हैं, बैडमिंटन के रिलेटेड है और ब्रॉन्ज मेडल इसने भी लिया। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ब्रॉन्ज मेडल की शीतल देवी एंड राकेश कुमार, आपको मैंने बताया यंगेस्ट प्लेयर बन गई पैरालंपिक्स में जिसने जो है ब्रॉन्ज मेडल लिया। किसके साथ? राकेश कुमार के साथ। और किसके रिलेटेड गेम, किस रिलेटेड की गेम कौन सी खेलती है? आर्चरी में इसने जो है ब्रॉन्ज मेडल लिया। मिक्स टीम थी ये। और अगर आपसे पूछा जाए कि शीतल देवी किस गेम से रिलेटेड है, आपने क्या करना है? आर्चरी बोलना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नित्या सीवन की बात करते हैं तो बैडमिंटन के रिलेटेड है और ब्रॉन्ज मेडल इसने लाया। दीप्ति जीवांजी एथलेटिक्स से है, जिसने जो है ब्रॉन्ज मेडल लिया। मरियप्पन ठंगवेलू जिसने जो है एथलेटिक्स में जो है और इसने भी जो है ब्रॉन्ज मेडल लिया। किसने? मरियप्पन ठंगवेलू ने। सुंदर सिंह गुर्जार की बात करते हैं, एथलेटिक्स से हैं, ब्रॉन्ज मेडल आया इसका। कपिल परमार की बात करते हैं, जूडो से है, पहली बार जूडो में कोई पैरालंपिक का मेडल आया तो वो है ब्रॉन्ज मेडल। किसने लिया? कपिल परमार ने। किसके रिलेटेड है? ये जूडो के रिलेटेड है। हकाटो हॉटजी सीमा की बात करते हैं, एथलेटिक्स से है ये, इसने भी जो है कौन सा मेडल लिया? ब्रॉन्ज मेडल लिया। कौन सा मेडल लिया? ब्रॉन्ज मेडल। किसने? होकाटो हॉटजी सीमा एथलेटिक्स, ब्रॉन्ज मेडल। सिमरन शर्मा की बात करते हैं, एथलेटिक्स से है, किसमें इसने मेडल लिया? वुमेंस 200 मीटर T12 में ब्रॉन्ज मेडल इसने भी लिया। तो ये थे पैरालंपिक्स गेम। पूरे पॉइंट टू पॉइंट हमने डिस्कस करा कौन सा मेडल किसने लिया। तो आपने जो है पूरा इंपॉर्टेंट आपको मैंने कवर करा लिया, यहीं से आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन पाएगा। तो सारा कुछ यहाँ से मैंने कवर किया, जितना भी पैरालंपिक्स में इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको करा ली। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। ठीक है।